ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 8 बिना विचारे जो करे, जो एक कथा है, उसका भाग 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में आज इस कहानी बिना विचारे जो कहे उस कथा का अभ्यास करेंगे। कृपया अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 53 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं बिना विचारे जो करे इस कथा का अभ्यास। तो बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों पहले की बात है। लखी नाम का एक बंजारा था। वह बहुत ही धनवान था। उसका बेलों का व्यापार था। वह बेले दूसरों को बेचता था। बड़े बड़े जमींदार और छोटे छोटे किसान सभी उससे बेल खरीदते थे। नकद धन न होने पर वह सभी को उधार बेल भी देता था और फसल में अपना पैसा वसूल कर लेता था। इस प्रकार उसका व्यवसाय दिन दुनी तरक्की कर रहा था, यानी बहुत बढ़ गया था। उसकी उदारता का सब लोग आदर करते थे। बहुत ही उदार व्यक्ति था। कुछ दिनों बाद उसके दुर्दिन आए, यानी बुरे दिन आए। व्यापार यानी कारोबार। तो कुछ दिनों के बाद उसके बहुत ही बुरे दिन आए। बैलों को चोर चुरा कर ले गए। देश में अकाल पड़ जाने से किसानों से उगाही न हो सकी, बराबर, यानी अच्छी तरह से फसल भी न हो सकी और सबने उसके पैसे भी न दिए। सबको उधार देने वाला अब स्वयं गरीब हो गया। व्यापार डूब जाने से उसकी साख, उसकी इज्जत गिर गई। उसे स्वयं भी उधार मांगने में लज्जा यानी शर्म आती थी। इस प्रकार अंत में उसे उपाय सूझा, क्यों न मैं अपने कुत्ते मोती को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ रुपया ऋण ले लूं। ऋण यानी कर्ज, बराबर। तो उसका बहुत ही वफादार कुत्ता था। उसको किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर वह कुछ रुपया ऋण लेना चाहता था, ब्याज में, कर्ज में। मोती उसे जान से भी प्यारा था। उसने मोती को अपने हाथों से दूध पिलाकर बहुत बड़ा किया था। जान से भी प्यारा था और अपने हाथों से दूध पिलाकर बड़ा किया था। मोती अपने मालिक के साथ छाया की भांति रहता था। उसका छाया बनकर उसके पीछे पीछे रहता था। वह रात को लकी की चौकसी करता और बराबर उसकी रखवाली करता। चौकसी यानी रखवाली। लकी के साथ वह बच्चों की भांति खेलता। लकी उसे अपने बेटे की तरह मानता था और बेटे जैसा प्यार करता था। वह उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था, परंतु विवश होकर उसने मोती को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। धन लेकर चलते समय लकी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने मोती को जंजीर में बांध दिया। वह चुपचाप उदास होकर वहां बैठा रहा। मोती को सेठ के यहाँ रहते इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उसने कभी अपने नए मालिक को परेशान भी नहीं किया। वह सेठ के बच्चों से घुल मिल गया। जब वे शाम के समय मोती को अपने साथ सैर यानी घुमाने के लिए बाग में ले जाते तो वह उनके साथ खूब खेलता था। बच्चे उसको घोड़ा बनाते तो वह बिल्कुल न घुराता था, गुस्सा नहीं होता था। रात को वह घर की रखवाली करता। कभी किसी अजनबी आदमी को घर में घुसने भी नहीं देता था। सेठ भी उसकी आदतों से बड़ा प्रसन्न था। कभी मोती बीमार हो जाता तो उसकी देखभाल का खूब ध्यान भी रखा जाता था। उसको अच्छे अच्छे भोजन दिए जाते और दवाइयों का प्रबंध यानी उसकी व्यवस्था भी की जाती। पेज नंबर 54 पर ध्यान दीजिए। एक दिन रात में जब सब लोग ऊपर छत पर सोए हुए थे और सेठ
किसी काम से बाहर गया हुआ था, तब एक दिन एकाएक घर में चोर घुस आए। मोती पहले तो बहुत भौंका, किंतु किसी की नींद न खुलने पर वह चुप हो गया। चोर माल चुरा कर जाने लगे तो मोती भी चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। देखो तस्वीर में दिखाई देता है, चोर माल चुरा कर जा रहे हैं और मोती उसके पीछे पीछे जा रहा है। कुत्ता कितना वफादार होता है, वह इस बात से हमें पता चलता है। शहर से बाहर आने पर चोरों ने देखा कि दिन निकल आया है और लोग जाग भी गए हैं, सुबह हो गई है। पकड़े जाने के भय से उन्होंने सारा माल वहां एक तालाब में फेंक दिया, डाल दिया। मोती यह सब देखकर घर लौट आया। घर में सब लोग जाग गए थे। चोरी की बात सुनकर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग जमा हो गए। सेठ को बुलाने के लिए नौकर भेज दिया। चोरी हो जाने से सभी बहुत दुखी थे। बेचारा मोती बोलना तो जानता ही नहीं था, फिर कैसे बताए कि वह माल कहाँ छिपा हुआ है। वह लोगों के कपड़े खींचता और बाहर दौड़ता, पर उसकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तो एक दिन रात में जब सब लोग छत पर सोए हुए थे और सेठ अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब घर में एकाएक चोर घुस आए। मोती पहले बहुत तो भौंका, लेकिन किसी की नींद नहीं उड़ी। चोर माल चुरा कर जाने लगे तो मोती उसके पीछे चुपचाप चलता रहा। शहर से बाहर आने पर चोरों ने देखा कि अब दिन निकल आया है, सुबह हो गई है, सब लोग जाग गए होंगे। पकड़े जाने का डर था उसे, और उन्होंने सारा माल तालाब में डाल दिया। मोती देखकर घर वापस लौट आया। घर में सब लोग सुबह होने पर जाग गए थे। चोरी की बात सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। सेठ को बुलाने के लिए नौकर भेज दिया गया। चोरी हो जाने से सभी बहुत दुखी थे। मोती बेचारा उसको बोलना चाहता था, परंतु कैसे बताए कि माल कहाँ छिपा है। वह लोगों के कपड़े खींचता और बाहर दौड़कर उसकी बात चला जाता, और उसकी बात कोई समझ नहीं सकता था। नौकर से चोरी की सूचना मिलते ही सेठ घर आ गया। मोती ने उसकी धोती पकड़ी और तालाब की तरफ ले गया। उसने ठीक उसी स्थान पर छलांग लगाई जहां चोरों ने उस तालाब में धन छिपाया हुआ था। सेठ सारी बात समझ गया। उसने अपने नौकरों से सब धन उस तालाब में कूदकर निकलवा लिया। इस प्रकार घर पहुंचकर सेठ ने एक चिट्ठी में चोरी की घटना लिखी और मोती के गले में बांधकर उसे आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। वह कुत्ता फांदता अपने पुराने मालिक जो बंजारा था उसके पास पहुंचा। उसे यूं अकेला यहाँ आते हुए देख लकी आग बबूला हो गया, यानी बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा मोती ने उस सेठ के साथ धोखा दिया है, पर वहां से भागकर यहाँ चला आया है। मालिक को देखकर कुत्ता लाड से कुई 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 करता अपनी पूंछ हिलाने लगा, किंतु बंजारा क्रोध से पागल हो गया था। उसे अत्यंत गुस्सा आ रहा था। उसे उस मोती की बात समझ में आई नहीं। उसने तलवार से मोती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बंजारे ने, देखो यहाँ दिखाई देता है, लेकिन मोती के गले में जो चिट्ठी थी उसे दिखाई न दी, और उसे ऐसा लगा कि मालिक के साथ धोखा करके वापस आ गया है, तो बिना सोचे समझे कोई काम करना नहीं चाहिए। उसने तुरंत ही तलवार निकाली और मोती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जैसे ही कुत्ता धरती पर गिरकर तड़पा, लक्की की निगाह उसके गले में पड़ी हुई चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। सेठ ने अपना ऋण यानी कर्ज भरपाई कर मोती को लौटा देने की बात उसमें लिखी हुई थी, और मोती ने कैसे उस चोर से उसका धन बचाया था वो भी बात उसमें लिखी हुई थी। लेकिन बाद में पता चलने पर पछताए तो कोई बात क्या होती है,
अब तो वह बंजारा अपनी मूर्खता पर बहुत पछता रहा था। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बरोबर। तो अविचारी कार्य में हमको बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य करना नहीं चाहिए। तो अब अपनी इसी मूर्खता पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने दुलारे मोती की पक्की समाधि बनवाई। दुलारे यानी प्यारे, बहुत प्यारे मोती की पक्की समाधि बनवाई और उस पर ऊपर लिखवाया, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। तो बिना सोचे समझे जो कार्य हम करते हैं उसमें बाद में पछताने की बारी आती है। तो प्रस्तुत कथा से हमें क्या बोध मिलता है विद्यार्थी मित्रों, कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, यानी बिना सोचे समझे जो कार्य हम करते हैं उससे हमें पछताने की बारी आती है। इसीलिए सब कुछ कार्य, सब काम हमें सोच समझ कर करना चाहिए, बरोबर। बिना विचारे सोचे समझे करना नहीं चाहिए। जो भी काम करते हैं उसे सोच समझ कर अच्छी तरह से करना चाहिए। इस तरह बंजारे की तरह बिना सोचे समझे हमें काम करना नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। व्यापार तो कारोबार, दुर्दिन तो बुरे दिन, रजा तो शर्म, ऋण तो कर्ज, विवश तो मजबूर, भय तो डर, क्रोध तो गुस्सा, तरक्की तो उन्नति, अकाल तो सुखा, उपाय तो तरकीब, चौकसी तो रखवाली, उदास तो दुखी, आजाद तो स्वतंत्र, पछताना तो अफसोस करना। और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको अभ्यास में जो मौखिक प्रश्नोत्तर है उसका अभ्यास करवा देता हूँ। और बात का जो अभ्यास कार्य हो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने इस कहानी यानी कथा का अभ्यास किया, शब्दार्थ देखे, और अब अभ्यास कार्य के अंदर मौखिक प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको लिखवा देता हूँ समझाकर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास उसके अंदर प्रश्नोत्तर मौखिक, वो भी आपको अपनी बुक में लिखने हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। पहला प्रश्न है, लक्की कौन था? तो लक्की एक बंजारा था। कौन था? बंजारा। सेकेंड है, वह क्या काम करता था? तो वह बैलों का, क्या काम करता था? बैलों का व्यापार करता था। दूसरों को बैल बेचता था। थर्ड, अकाल के कारण लक्की की क्या दशा हुई? बराबर, वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही आ गया है। अकाल पड़ने के कारण लक्की स्वयं गरीब हो गया। फोर्थ, उसने रुपया ऋण लेने के लिए क्या किया?
उसने रुपया ऋण लेने के लिए मोती को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। लास्ट, वह उधार दिया हुआ धन किस प्रकार वसूल करता था? तो वह उधार दिया हुआ धन फसल में अपना पैसा वसूल कर लेता था। तो विद्यार्थी मित्रों, मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं कि लखी कौन था? तो लखी एक बंजारा था। वह क्या काम करता था? तो वह बैलों का व्यापार करता था। थर्ड, अकाल के कारण लखी की क्या दशा हुई? तो अकाल पड़ने के कारण लखी स्वयं गरीब हो गया। और उसने रुपया ऋण लेने के लिए क्या किया? तो उसने रुपया ऋण लेने के लिए मोती को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। फिर वह उधार दिया हुआ धन किस प्रकार वसूल करता था? तो वह उधार दिया हुआ धन फसल में अपना पैसा वसूल कर लेता था। तो विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर 1 में हमने यहाँ अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर मौखिक तक जो किया है उसे आपको होमवर्क में करके रखना है। आगे का अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखित और बाकी सभी जो है भाषा, व्याकरण, ओहम भाग 2 यानी लेक्चर 2 में करेंगे। आपको प्रश्नोत्तर मौखिक होमवर्क में करके रखना है। अस्तु।